नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम जरा गोता लगाएंगे बायोलॉजी के एक बहुत ही अनोखे और ज़रूरी चैप्टर में, फाइलम पोरिफेरा। ये चैप्टर नीट, आरपीएससी, 11-12 बोर्ड्स और साइंस के सभी एग्जाम्स के लिए एक असली गेम चेंजर है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले जरा ये सोचिए, कोई ऐसा जीव जिसके पास ना दिल है ना दिमाग, फिर भी वो जिंदा है ना? अजीब बात, ये कैसे मुमकिन है? बस आज हम इन्हीं अनोखे प्राणियों के सारे राज खोलने वाले हैं। तो भाई, उस सवाल का जवाब हमें मिलता है फाइलम पोरिफेरा में। चलिए इन सीधे साधे लेकिन बेहद दिलचस्प जीवों की दुनिया में उतरते हैं और इनके बेसिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले इनके नाम को ही पकड़ते हैं, पोरिफेरा। ये शब्द आया है ग्रीक के दो शब्दों से। पहला है पोरोस, जिसका मतलब होता है पोर यानी छोटा सा छेद, और दूसरा है फेरे, जिसका मतलब होता है टू बेयर यानी धारण करने वाला। तो दोनों को मिला दें तो क्या बना? पोर बेरर्स। हिंदी में कहें तो छिद्रधारी, मतलब ऐसे जीव जिनका पूरा शरीर छोटे छोटे छिद्रों से भरा हुआ है। इनकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। सबसे पहले महान एरिस्टोटल ने इन्हें स्टडी किया और स्पंज नाम दिया, पर तब तक लोग इन्हें पौधे ही समझते थे। फिर 1825 में रॉबर्ट ग्रांट आए और उन्होंने पक्के तौर पर साबित किया कि नहीं भाई, ये पौधे नहीं जानवर हैं, और उन्होंने ही इन्हें पोरिफेरा फाइलम में जगह दी। और आज हम इनकी लगभग 5000 प्रजातियों को जानते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इनके सामान्य लक्षण क्या हैं? और हाँ, यहां से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो पूरा ध्यान यहीं पर। बस 3 बातें दिमाग में बिठा लीजिए। पहली, हैबिटेट यानी रहते कहाँ हैं। ज्यादातर तो ये समुद्री होते हैं, खारे पानी में, लेकिन एक अपवाद है स्पॉन्जिला, जो मीठे पानी में मिलता है। दूसरी, नेचर यानी स्वभाव कैसा है। ये एक ही जगह चट्टान से चिपके रहते हैं, बिल्कुल पौधों की तरह, जिसे हम कहते हैं सेसाइल। और तीसरी, सिमेट्री यानी बनावट कैसी है। तो भाई, इनकी कोई फिक्स सिमेट्री नहीं होती, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। और अब आता है वो पॉइंट जो इन्हें एनिमल किंगडम में सबसे अलग खड़ा करता है। ये नीट का सबसे फेवरेट सवाल भी है। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सेल्यूलर लेवल यानी कोशिकीय स्तर का। मतलब ये हैं तो मल्टी सेल्यूलर, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, पर वो कोशिकाएं आपस में मिलकर टिश्यू यानी ऊतक नहीं बनाती। और जब ऊतक ही नहीं तो अंग बनने का तो सवाल ही नहीं उठता। इनकी बॉडी की दीवार को देखो, ये डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 2 लेयर्स हैं। जो बाहरी परत है वो पिनाकोसाइट्स से बनी है, और जो अंदर वाली परत है वो चुवैनोसाइट्स या कॉलर सेल से बनी है। और इन दोनों परतों के बीच में एक जेली जैसा नॉन सेलुलर पदार्थ भरा होता है, जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। अब सवाल यह है कि ये जेली जैसे जानवर खड़े कैसे रहते हैं? इनको सहारा कौन देता है? तो जवाब है इनका कंकाल या इंटरनल स्केलेटन। ये या तो छोटी छोटी सुइयों जैसी कंटिकाओं यानी स्पिक्यूल्स से बना होता है, या फिर स्पॉन्जिन फाइबर्स से। ये स्पिक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट के हो सकते हैं या सिलिका के, और स्पॉन्जिन एक प्रोटीन है। और यहीं से, याद रखिएगा, यहीं से इनका क्लासिफिकेशन शुरू होता है। अच्छा, अब बात करते हैं स्पंज के सबसे यूनिक, सबसे कमाल के सिस्टम की, द कैनाल सिस्टम। सच कहूं तो ये इनकी लाइफलाइन है। इनके सारे काम इसी से होते हैं, और नीट वालों का तो ये फेवरेट टॉपिक है ही। सोचो, एक ही सिस्टम से खाना, सांस लेना, वेस्ट बाहर निकालना, यहां तक कि रिप्रोडक्शन में भी मदद। कैसे? देखो, पानी इनके शरीर पर मौजूद अनगिनत छोटे छोटे छेदों, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, से अंदर आता है। फिर ये पानी पहुंचता है इनकी सेंट्रल कैविटी यानी स्पॉन्जोसील में, और फिर एक बड़े से छेद, जिसे ऑस्कुलम कहते हैं, से बाहर निकल जाता है। कितना सिंपल पर कितना इफेक्टिव सिस्टम है ना? ठीक है, खाना पीना तो हो गया, पर ये अपनी फैमिली कैसे बढ़ाते हैं? चलिए अब इनके रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को समझते हैं। एग्जामिनर्स को ये सेक्शन भी बहुत पसंद है। स्पंज जो होते हैं वो होते हैं हर्माफ्रोडाइट, मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में। इनमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और हाँ, इनकी एक सुपर पावर भी है, रीजेनरेशन। मतलब कोई हिस्सा कट जाए तो ये उसे दोबारा बना सकते हैं। इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, जिसका मतलब है कि इनमें लार्वा स्टेजेस होती हैं, जैसे एम्फीब्लास्टुला और पेरेंचुम्यूला। चलिए अब जरा इनके क्लासिफिकेशन को भी देख लेते हैं। और मैं फिर से याद दिला दूं, क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? ये अपने आप में एक सवाल है। तो जवाब बहुत सीधा है। इनके कंकाल और कैनाल सिस्टम के आधार पर पोरिफेरा को 3 क्लासेस में बांटा गया है। वो हैं कैलकेरिया, हेक्सैक्टिनेलिडा और डेमोस्पॉन्जिया। सिंपल। पहली क्लास है कैलकेरिया। नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट की कंटिकाओं से बना होता है। इसके सबसे कॉमन उदाहरण हैं साइकॉन और ल्यूकोसुलेनिया।
दूसरी क्लास है हेक्सैक्टिनिलिडा। इनका कंकाल होता है सिलिका का, मतलब कांच का। इसीलिए तो इनको ग्लास स्पॉन्जेस भी कहते हैं। और इसके मशहूर उदाहरण हैं हाइलोनीमा और यूप्लेक्टेला। और यहीं पर एक बड़ा मजेदार फैक्ट है, पता है ये जो यूप्लेक्टेला है ना, जिसे वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, इसे जापान में शादी के तोहफे में देते हैं। इसे इटर्नल लव का सिंबल माना जाता है ना कमाल। और अब आती है तीसरी और सबसे बड़ी क्लास, डेमोस्पॉन्जिए। इनका कंकाल बनता है स्पॉन्जिन प्रोटीन के रेशों से, जो इन्हें फ्लेक्सिबल बनाता है। इसमें आता है हमारा फेमस बाथ स्पॉन्ज यूस्पॉन्जिया, और हाँ, वो यूनिक वाला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला भी इसी में है। तो हमने इतना कुछ जान लिया इनके बारे में, पर ये हमारी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इनके फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। चलिए देखते हैं। फायदे की बात करें तो ये कई छोटे मोटे समुद्री जानवरों के लिए घर जैसे हैं, और कमर्शियल स्पंज इंडस्ट्री तो है ही। पर नुकसान ये है कि कुछ स्पंज बड़े खतरनाक होते हैं। ये ऑयस्टर्स यानी सीपीयू के कवच में छेद कर देते हैं, और कुछ तो इतने टॉक्सिक होते हैं कि स्किन पर जलन पैदा कर सकते हैं। तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। अब बारी है खुद को टेस्ट करने की। तैयार हैं? आ रहे हैं 5 सुपर इंपॉर्टेंट MCQs। लेट्स डू दिस। पहला सवाल, स्पंज के शरीर से पानी जिस एक बड़े छेद से बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? सोच लिया? सही जवाब है सी, ऑस्क्यूलम। सिंपल है, ऑस्टिया से एंट्री, ऑस्क्यूलम से एग्जिट। दूसरा सवाल, क्लास कैल्केरिया के स्पंज का कंकाल किससे बना होता है? ये तो बहुत आसान है। एंड द करेक्ट आंसर इज सी, कैल्शियम कार्बोनेट। नाम में ही क्लू है, कैल्केरिया मतलब कैल्शियम। सवाल नंबर 3, इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर स्पंज है? याद करो वो एक एक्सेप्शन जो हमने पढ़ा था। जी हां, जवाब है डी, स्पंजिला। चौथा सवाल, वीनस फ्लावर बास्केट किसका कॉमन नेम है? वो जापान वाला वेडिंग गिफ्ट याद है? बिल्कुल, इसका जवाब है बी, यूप्लेक्टेला। और ये रहा आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, स्पंज मल्टीसेल्यूलर तो हैं, पर उनमें क्या नहीं होता? इसका सही जवाब है सी, ट्रू टिश्यूज। ये इनका सबसे डिफाइनिंग फीचर है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कैसा लगा ये सफर? अगर मजा आया और सब कुछ समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ, मंकीथ वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हर इंपॉर्टेंट चैप्टर पर ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनर मिलते रहें।